आज मैं दिल्ली को द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप आज दिल्ली को वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के रैंक में सबसे टॉप में आप लेकर आ गए। दिल्ली कहा जाता है दिल वालों का शहर। ये वो शहर है जहाँ पे हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे शहरों से अपने सपनों को लेकर इस बड़े से सिटी में आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं वो सफल बना सके। और आज हम एक ऐसी दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पे दिल्ली में सांस लेना ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात हो रही है। आप सोचिए, हम अगर पैसे कमाते हैं, हम इनकम सोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है ताकि हम अपने घर और परिवार को सहारा दे सकें। बट डू यू थिंक विद दिस एयर क्वालिटी हम उतने दिनों तक जी भी पाएंगे ताकि हम अपने फैमिली को उतनी अच्छी तरीके से पाल पोस सके या हम उनको एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सके। हाल ही में आप सब लोगों ने देखा होगा दिल्ली का जो AQI है वो 999 को भी पार कर चुका है। दैट मीन्स इट्स हैजर्डस की जो लेवल है दैट गोज अराउंड मोर देन 350 और हम बात कर रहे हैं 1000 की। मतलब आप सोचिए उस हैजर्डस की भी लिमिट कहाँ तक गई होगी। ये है आज की दिल्ली, ये है वो दिल्ली जहाँ से पूरे देश के लिए बिल्स बनते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं, बहुत सारे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों का फैसला भी दिल्ली से होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े से बड़े आंदोलन की नींव भी दिल्ली से रखी गई है। रामलीला मैदान में बहुत बड़े से बड़े लीडर्स आकर के भी अपने मांग रखे हैं। लेकिन जब बात हम लोगों की है, जब बात हमारे सांस की है, तो क्या आपको लगता है कि लोग अपने सिविक सेंस के बारे में सोचकर या लोगों में उतनी सिविक सेंस बची है कि वो अपनी चीजों के लिए दुनिया से लड़ सके? और उसका क्या रीजन है? ऐसा क्यों है कि आज ग्रैफ 4 लगा है? ग्रैफ 4 का मतलब सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 50% वर्कफोर्स हो, बच्चों की क्लासेस हाइब्रिड हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो आगे चल के जब हमारा हेल्थ ही नहीं रहेगा तो हम कैसे एक बहुत अच्छी सोसाइटी या एक अच्छा फ्यूचर को लेके सोच सकेंगे। अब तो ये है बात पोल्यूशन की। सुबह सुबह जब आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया में, अब शेयर होता है कि कोहरे की विंटर मॉर्निंग्स की वीडियोस, वो विंटर मॉर्निंग्स की वीडियोस कोई कोहरे की वीडियोस नहीं होती है, वो होता है डस्ट का लेयर जहां से हमें कुछ भी नहीं दिखने को मिलता है। वी आर नॉट एबल टू सी इवन द हाउसेस एंड दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम नाउ। ये तो बात हुई प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? आप बात करते हैं मेजर्स की कि क्या मेजर्स ले सकते हैं। आए दिन हम देखते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक टसल चलती रहती है जहां पे एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। लेकिन क्या इस ब्लेम गेम के बीच में लोग नहीं फंस रहे हैं? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा है कि अब उनकी ही जिंदगी में से 10 से 15 साल कैसे कम हो जा रही है? ये जो पोल्यूशन का लेवल है वो पर डे हम सब लोग, चाहे हम स्मोकर्स है चाहे हम नॉन स्मोकर्स है, एवरी डे वी आर हैविंग अराउंड 100 cigarettes and that's the effectiveness of our body. You can imagine क्या हो रहा होगा हमारे अंदर। तो that's Delhi. And apart from this, when we talk about the listings, हम देखते हैं कि pollution में we became the number 1. हाल ही के कुछ साल पहले चाइना के बीजिंग में पोल्यूशन का लेवल जब बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया था तो उन्होंने इतने मेजर्स अप्लाई किया ताकि आज उनकी जो पोल्यूशन का लेवल है वो कभी भी उसको 50 से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते हैं। एंड हियर वी आर स्टेइंग इन अ स्टेट जहाँ पे द लेवल्स आर मोर देन 999 एंड वी आर सीइंग पीपल मेकिंग वीडियोज एंड वी हैव अ CM, वी हैव द ऑपोजिशन हु आर ओनली फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे मीटर्स लगे हैं वहाँ पे पानी की छिड़काव किया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि CM से कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? क्या एक दूसरे को ब्लेम करके हम कुछ सोल्यूशन इसका निकाल पाएंगे? दूसरी चीज, इसका मेन रीजन जो है वो है
जो एमिशंस होती है, कार एमिशंस होती है, आपने दिल्ली में देखा होगा किस तरीके से द यूजेस ऑफ कार हो रहा है। हर घर में 2 कार 3 कार, और अब तो फैशन हो गया है थैंक्स टू द दहेज कार्स ऑल्सो, कि नंबर ऑफ कार्स इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है। और इसकी वजह से भी हर इंसान, अगर घर में जरूरत है चाहे घर में जरूरत नहीं है, अपनी कार्स को निकाल करके जा रहे हैं। एंड इवन थ्रू दिस एमिशंस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन गेट्स इन द एयर। सेकेंड थिंग, जब ये अब हम मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में कार्स की वजह से एमिशन ऑफ इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसका क्या सोल्यूशन है? पिछले गवर्नमेंट में हमने देखा था ऑड इवन हुआ था, जब आम आदमी पार्टी थी उस टाइम ऑड एंड इवन हुआ था। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ कार्स, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप अपना कार छोड़ दीजिए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन अ हाईली पॉपुलेटेड सिटी लाइक दिल्ली, क्योंकि हम लोगों को कहेंगे कि आप लोग क्लब करके चले जाइए, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। लोग कहेंगे चलो कार नहीं तो बाइक लेके जाते हैं, एंड इन अ वे ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर एनीवेज गिविंग अस एमिशन ऑफ पोल्यूशन। तो उसका जो रीजन है, वी कैन टेक वन मेजर विच इज लाइक द ऑड एंड इवन मेजर्स। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी व्यूज जरूर शेयर कीजिए। ऑड इवन से 50% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है कि 50% ऑफ ट्रांसपोर्ट रह जाए, तो उस वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन में हम वर्कआउट कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वो भी वन ऑफ द मेजर रीजंस है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में कोई कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, यही वैल्यू दिवाली के टाइम पर 300-400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पहुंच जाती है। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो नेबर्स दिल्ली को मिला है, नोएडा और गुड़गांव, तो इस तरीके के नेबर्स भी मिले हुए हैं। इसका एक मेजर रीजन है जिस वजह से दिल्ली का AQI लेवल इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं वहाँ पे कवरिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कितने प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जहाँ पे जो डस्ट मेजर्स होते हैं या किस तरीके से हम डस्ट रिलेक्टेंट करके हम कंस्ट्रक्शन साइट्स को यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये टाइम ना कि पॉलिटिकल एंजाइटीज को बढ़ाने का टाइम है, बट टू थिंक ओवर अ कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन ऑफ हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द AQI ऑफ दिल्ली। और हमें जल्द से जल्द ऐसे मेजर्स जरूर लेना चाहिए ताकि AQI को हम कहीं ना कहीं अराउंड 50 तक लेकर आए। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम करोड़्स ऑफ मनी स्टेचूज बनाने के लिए, टनल्स बनाने के लिए, रास्ते आपने देखा होगा किस तरीके से एक चेंज रास्तों में आया है, अगर वो हो सकता है तो वेदर का क्यों नहीं हो सकता? कांट वी सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, कांट द पॉलिटिकल पीपल गो एंड चेक कि किस तरीके से बीजिंग ने अपना AQI ठीक किया था, या फिर जो मोस्ट ग्रीन सिटीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे जाके हम चेक करें व्हाट आर द मेजर्स। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो दूसरे कंट्रीज है वो अपना रियल एस्टेट नहीं ग्रो कर रहे होंगे, वो अपना इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रहे होंगे, तो क्यों इस तरीके का एक हालत सिर्फ दिल्ली का है? व्हाई हैज इट बिकम अ डस्टबिन? एक गैस चैम्बर ये क्यों बना? कंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसरी है, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर जगह हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिल्ली में हो रही है? इफ यू टॉक अबाउट बेजिंग ने अपना जो बहुत ज़्यादा उनका AQI ग्रो कर गया था, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम के थ्रू उन्होंने उसको कट डाउन करके इट्स अराउंड 50 नाउ। सो क्या हमारी गवर्नमेंट्स, कैन वी नॉट गो एंड सी हाउ दे हैव कर्व्ड द पोल्यूशन? क्या ये पॉसिबल नहीं है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। व्हेन वी हैव अ पॉपुलेशन विच इज लाइक मोर देन 150 मिलियन, सो वी कैन ऑलवेज डू इट। इतने सारे माइंड्स है, वी हैव ब्रेन ड्रेन हु गो आउट ऑफ देयर कंट्री एंड सर्व इन द डिफरेंट नेशंस, उनके पास भी सोल्यूशंस होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। It depends on the measures, it depends on the capacity to do it. If we think over, and I think मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है गवर्नमेंट्स के ऊपर। और मैं देशवासियों का तुम्हारा दोहराना चाहता हूँ, मोदी 18 घंटे काम करेगा। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थे उनके ऊपर भी, बिकॉज आई नो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ काउडंग कि एक दूसरे को सिर्फ छींटे उछालनी है और कुछ भी करके 5 साल निकाल देनी है।
मुझे लगता है इसका जो मेजर अगर कोई सोल्यूशन कर सकते हैं वो है एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एक डेंट लगाया है यूनिवर्स पे। हमारे यहाँ पे थिंक टैंक्स है, वी स्टिल हैव सोल्यूशन टू इट। और मुझे लगता है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी या कोई ऐसा चेंज मेकर जिनके पास एक बहुत बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन लाने का एक जज्बा हो, वो ही कर सकते हैं। सो दैट इज माई कॉल टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, माई कॉल टू ऑल द पीपल हु आर रनिंग देयर CSR प्रोजेक्ट्स। वो कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव द गवर्नमेंट वुड बी डूइंग समथिंग, बिकॉज उनको सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम करना है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑड इवन की, ऑड इवन जो था, जो लास्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी, दैट वाज अ गुड थिंग that can be implemented। उससे ये हो सकता है कि कार्स कहीं ना कहीं the percentage of cars can anyway be reduced so that in a way we can help with the emission of the diesel and petrol। so उससे भी कहीं ना कहीं pollution curve down कर सकते हैं। बट जो अभी की गवर्नमेंट है वो previous policies को नहीं लेकर के आएंगे, because कहीं ना कहीं that becomes a matter of credit। And again, when we have the previous government, we would see them making videos, making fun of each other, and I don't think that's the reason, that's the way how we can give a solution to pollution। एंड इसके अलावा सब्टल बर्निंग तो है ही एक रीजन, तो मुझे लगता है उसमें भी हमने हाल ही में देखा, किरण बेदी जी ने भी रिक्वेस्ट किया है पीएमओ को कि पीपल शुड कम डाउन अपार्ट फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल थिंग, दे शुड थिंक ओवर हाउ द सब्टल बर्निंग थिंग कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। बहुत बार लोग कहते हैं दिवाली में इतनी ज्यादा पटाखे फूटती है, पर दिवाली हर जगह मनाई जाती है। इट्स नॉट ओनली द स्टेट, इट्स अ नेशंस फेस्टिवल, तो वो हर जगह मनाई जाती है। तो ये कोई रीजन नहीं है कि हम फेस्टिवल्स मनाते हैं तो इस वजह से पोल्यूशन है। पोल्यूशन का एक मेजर रीजन इट्स द एमिशन, कार एमिशन है। अगर लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मंथ्स आप अपने व्हीकल्स को कम यूज़ करें। पुल करके आप चल सकते हैं तो प्लीज़ चलिए। और एक मुहिम मुझे लगता है हम सब लोगों को एक साथ करना पड़ेगा ताकि हम इस पोल्यूशन से लड़ सके, बिकॉज रनिंग अवे इज़ नॉट अ सोल्यूशन एंड यू नो वेयरिंग मास्क इज़ ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। कोविड के टाइम्स को लोग कोई भी याद नहीं करना चाहता। कोविड में मास्क लगा लिया ठीक है, लेकिन लिविंग इन अ सिटी every day wearing mask is not at all acceptable, and breathing good air is our fundamental right. So it is a fundamental right of each and every citizen living in Delhi, because good air is a fundamental right. So I think everyone should come out of their houses, talk to the government, try to find out a solution to it. मैं आज भी बाहर गई थी, मैंने देखा काफी लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, and there are the bigger hospital डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट जो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ स्पैन अराउंड 10 to 15 years कम हो जा रही है। There is a lot of silent damage that is occurring inside our body, to our lungs, to our heart, brain, every organ in the body. By the time it comes to attention, it's too late and you cannot undo the damage which is already done. क्या करेंगे आप इतना पैसे कमा के, क्या करेंगे इतना सक्सेसफुल होकर के, अगर आपकी लाइफ की 15 साल वैसे ही निकल जाती है तो थिंक ओवर इट। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब। टिल देन विल कम ओवर विथ मोर वीडियोज। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रेजी टेल्स अनकट। एंड इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स लेना चाहिए, आप हमें जरूर शेयर कीजिए।